आध्यात्मिक धारा के सभी साधकों को सादर प्रणाम। कल हमने माता शैलपुत्री की कथा सुनी और जाना कि कैसे अडिग विश्वास हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तपस्या, वैराग्य और अनंत संयम का दिन। आज हम उस देवी की शरण में हैं जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। आज की कथा है माँ ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी वो देवी जो तप का आचरण करती है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और शांत है। इनके मुख पर एक ऐसी चमक है जो केवल कठोर साधना से ही आती है। सफेद वस्त्र इनके पवित्र और सात्विक स्वभाव को दर्शाते हैं। इनके सीधे हाथ में माला निरंतर जप का प्रतीक है और बाएं हाथ का कमंडल जीवन के सार और शुद्धि का। हिमालय राज और रानी मैना की पुत्री पार्वती का बचपन सामान्य बालिकाओं जैसा नहीं था। जहां अन्य सखियां गुड़ियों से खेलती थी, पार्वती ध्यान मुद्रा में बैठ जाती थी। नारद जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर एक गहरा निश्वास छोड़ा। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री साक्षात शक्ति का अंश है। इसके भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो अजन्मा है, जो शमशान का वासी है, जिसके गले में सर्प और जटाओं में गंगा है। वो देवों के देव महादेव हैं, परंतु महादेव इस समय घोर समाधि में हैं। वे सती के वियोग में संसार से विरक्त हो चुके हैं। उन्हें प्राप्त करना साधारण तप से संभव नहीं है। पुत्री पार्वती को ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनना होगा, वह मार्ग जहाँ मन, कर्म और वचन से केवल एक ही लक्ष्य हो। पार्वती के चेहरे पर भय की जगह एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, यदि मेरा जन्म शिव के लिए हुआ है तो मेरा अस्तित्व भी उन्हीं के चरणों में विलीन होगा। मैं तप करूंगी, ऐसा तप जो युगों तक याद रखा जाएगा। त्याग की शुरुआत भौतिक सुखों से हुई। रानी मैना ने जब सुना कि उनकी सुकोमल पुत्री वन के कंकड़ों पर सोएगी तो उनका हृदय कांप उठा। माता मैना बोली, हे पुत्री, ऐसा मत करो, तुम अभी अबोध हो। वन के हिंसक पशु, कड़कती बिजली और भूख प्यास तुम्हें तोड़ देगी। महादेव तो ओघड़ हैं, वे तुम्हारी सुध कैसे लेंगे? घर पर रहकर ही पूजा करो। इस पर पार्वती बोली, माता, शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा का लक्ष्य अविनाशी है। यदि मैं इन सुखों में फंसी रही तो महादेव की अनंत ऊर्जा को कैसे समझ पाऊंगी? मुझे जाने दें, क्योंकि मेरा हृदय अब इस महल में नहीं, कैलाश की कंदराओं में बसता है। पार्वती ने गेरुए वस्त्र धारण किए और नंगे पांव महल की चौखट लांघ दी। पीछे छूट गया राजसी वैभव और सामने था अनंत एकाकी मार्ग। यही वो समय था जब पार्वती ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस कालखंड को हम 4 उपकरणों में देख सकते हैं। शुरुआती वर्षों में उन्होंने केवल बेलपत्र और जल का निर्वाह किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया। वे दिन भर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते। जब प्रचंड गर्मी आती और धरती फटने लगती तब वे चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठती। जब बर्फीली हवाएं चलती तो वे कंठ तक बर्फीले जल में खड़ी होकर प्रार्थना करती। धीरे धीरे उन्होंने जल लेना भी बंद कर दिया। वे केवल वायु के सहारे जीवित रहने लगी। उनकी त्वचा का रंग ढल गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन उनकी आंखों में ब्रह्म का तेज इतना बढ़ गया कि जंगली शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीने लगे। माता के प्रभाव से उस वन में हिंसा समाप्त हो गई। अब वो समय आया जब पार्वती ने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पर्ण यानी पत्ता का त्याग करने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। ये तपस्या का वो स्तर था जहां आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। माता की तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक तपने लगा। देवताओं को लगा कि शायद प्रलय आने वाली है। इंद्रदेव को लगा कि शायद पार्वती स्वर्ग का सिंहासन चाहते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा, मूर्ख, जिसे स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनना हो, वो इन तुच्छ सिंहासनों की इच्छा क्यों करेगी? वो तो स्वयं शक्ति है, वो शिव से मिलने को व्याकुल है। ऋषि मुनि त्राही त्राही करने लगे। माता मैना का विलाप सुनकर पर्वतराज हिमालय भी विचलित हो उठे। पूरी प्रकृति थम गई थी, जैसे वो भी पार्वती के संकल्प के आगे नतमस्तक हो। जब तपस्या पूर्णता पर थी तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, हे देवी, अपनी आंखें खोलो। तुमने वो कर दिखाया जो असंभव था। ना आज तक किसी ने किया, ना ही कोई कर पाएगा।
तुम्हारा नाम ब्रह्मचारिणी संसार में सिद्धियों को देने वाला होगा। महादेव तुम्हारी तपस्या के दास हो चुके हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा शेष थी। महादेव स्वयं एक ब्राह्मण बालक के रूप में आए और पार्वती से बोले, क्यों उस भस्मधारी शमशान निवासी शिव के पीछे अपना यौवन नष्ट कर रही हो? वह तो अमंगलकारी है। इस पर पार्वती बोली, चुप हो जाओ, तुम महादेव को क्या जानो? वे ही सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं। यदि वे विषधर हैं, तो मैं उनकी विष की ज्वाला बनने को तैयार हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे तपोबल से भस्म हो जाओगे। जैसे ही पार्वती वहां से जाने लगी, महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने पार्वती का हाथ थामा और कहा, आज से मैं तुम्हारे तप का ऋणी हुआ। हर हर महादेव। जय मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन में बिना तप के कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। यहाँ तप का अर्थ केवल जंगल जाना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, विपरीत परिस्थितियों में विचलित न होना और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। यदि आप विद्यार्थी हैं, कामकाजी हैं या गृहस्थ हैं, माँ का ये स्वरूप आपको धैर्य की शक्ति देता है। आज के दिन साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में स्थित होता है। आज का शुभ रंग सफेद या पीला है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री या दूध से बनी मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को लंबी आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माता को चमेली या गुड़हल के फूल अर्पित करना शुभ होता है। माता की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी अनुपम माँ ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हो। तो साधकों, आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी के धैर्य और तप को समझा। याद रखिए, संघर्ष ही शक्ति की जननी है। अपनी साधना जारी रखें और कल हम जानेंगे माता के उस स्वरूप के बारे में जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, माँ चंद्र घंटा। आध्यात्मिक धारा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।